गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बहुत सारे जो छात्र हैं जो कि आईटीआई इस बार पास किए हैं, चाहे मेरे कॉलेज के हों या फिर ऐसे और भी छात्र होंगे जिनको कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा कि आईटीआई के बाद क्या करें। क्या क्या ऑप्शंस जो आपके पास रह जाते हैं यदि आपने आईटीआई पास किया है, और आगे आप लोग यदि आगे आपको नहीं पता है आगे क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, तो वो सारा चीज़ इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कैसे अपना मार्कशीट जो वो डाउनलोड करना है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है एनसीवीटी पोर्टल से। क्या आपको कॉलेज से मार्कशीट लेना ज़रूरी है या फिर आप जो डाउनलोड करते हैं वो कॉपी यूज़ आप कर सकते हैं सारे जगह पे। तो ये सारा चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, तो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा, और लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आपके पास आईटीआई यदि आप जस्ट आपने पास आउट किया है, यदि आपने 10th के बाद आईटीआई किया, या फिर हो सकता है कि आपने 12th करके या फिर ग्रेजुएशन करके भी बहुत लोग आईटीआई करते हैं, तो उन सभी के पास क्या क्या आगे के ऑप्शंस हैं वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है यदि आपने आईटीआई पास आउट किया है तो। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शंस मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा, यदि आपने आईटीआई कर रखा है और आप आगे यदि आप हायर स्टडी की तरफ जाना चाहते हैं, अभी जैसे आपने आईटीआई किया है तो आईटीआई करके आप लोग क्या बनिएगा, तो आप लोग टेक्नीशियन बनिएगा। ठीक है, तो टेक्नीशियन जो होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे रेलवे में टेक्नीशियन का भी बहाली जो वो वैकेंसी जो आया हुआ है, इसके अलावे भी टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है, सेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, इसरो हो गया, ये सभी चीज़ों में आते रहती है। ठीक है, तो आप लोग आईटीआई करके टेक्नीशियन बन सकते हैं। यदि आप उससे हायर स्टडी करते हैं, जैसे कि उसके बाद आप लोग यहाँ पे लेटरल एंट्री, जिसको एलई बोलते हैं, लेटरल एंट्री, ठीक है, एलई का एग्ज़ाम होता है और इस बेसिस पे आपको यहाँ पे हायर स्टडी करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो यदि आप लोग हायर स्टडी के लिए जाते हैं, जिसमें कि आपको पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा, जिसको सेम ही चीज़ है, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा, ठीक है, तो ये आप आगे कर सकते हैं। तो ये जो होता है बेसिकली 3 साल का कोर्स होता है, लेकिन जब आप लोग आईटीआई करके जाते हैं, लेटरल एंट्री एग्ज़ाम पास करके जाते हैं, तो आपका जो ये कोर्स होता है वो 2 साल का हो जाता है। ठीक है, 2 साल में आपका ये डिप्लोमा जो वो हो जाता है। तो यदि आप डिप्लोमा कर लेते हैं या पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, तो आगे चल के आप लोग जेई, जो कि जूनियर इंजीनियर होता है, जेई, वो आप लोग बन सकते हैं। ठीक है, जूनियर इंजीनियर आप लोग बन सकते हैं। तो यदि आपने आईटीआई कर लिया है तो आप जो है ज़रूर हायर स्टडी के लिए जाइए। आप लोग लेटरल एंट्री, आपके स्टेट में लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम होता है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं या फिर जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें भी लेटरल एंट्री के थ्रू आप लोग जा सकते हैं। तो 2 साल में आपको डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग जूनियर इंजीनियर भी बन सकते हैं, और आपका जो टेक्नीशियन है वो तो आप लोग बन ही सकते हैं, क्योंकि आपका आईटीआई कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप दोनों के लिए आप एलिजिबल होंगे। और यदि आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे जाते हैं तो उसमें ग्रोथ जो है ज़्यादा होता है, आपका सैलरी जो होगा वो ज़्यादा रहेगा। और आप लोग यहाँ टेक्नीशियन का जो फॉर्म है वो तो ऑलरेडी फिल कर ही सकते हैं। ठीक है, इस बीच में आप टेक्नीशियन एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, और आपका जो हायर स्टडी है वो भी होता रहेगा। तो ये पहला ऑप्शन मैं कहूँगा जिसके लिए आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। जो भी बच्चे जो 10th करके आईटीआई किए हैं उनको यहाँ पे हायर स्टडी के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। जिन्होंने 12th करके आईटीआई किया उनको भी यहाँ पे हायर स्टडी के लिए ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, यदि आप हायर स्टडी करते हैं तो इससे आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो होंगे वो आगे होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन हम लोग देखेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को रहता है कि नहीं अब हमको आगे नहीं पढ़ना है, तो उनके लिए क्या है, तो देखिए जैसे कि दूसरा जो ऑप्शंस मैं आपको बोलूँगा, यहाँ पे अप्रेंटिस का एक अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है। अप्रेंटिस जो होता है ये 1 ईयर का कोर्स आपको यहाँ पे होता है। ठीक है, जिसमें आप लोग रेलवे, ज़्यादातर जो आप अप्रेंटिस होता है वो आप लोग रेलवे से करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि रेलवे का जो भी वैकेंसी आता है, जैसे कि आपका ग्रुप डी का आता है, टेक्नीशियन का आता है, तो इन सभी में आप लोगों के लिए सीट क्या होता है, रिजर्व रहता है। ठीक है, जो भी बच्चे अप्रेंटिस करते हैं रेलवे से उनके लिए 20% यहाँ पे सीट जो होता है वो क्या होता है, रिजर्व रहता है, जो अप्रेंटिस किए हुए रहते हैं रेलवे से। और अप्रेंटिस करने के दौरान आपको यहाँ पे अराउंड 10,000 के आसपास जो आपको स्टाइपन भी मिलता है पर मंथ। यहाँ पे 10,000 रुपये आपको मिलता है। 1 साल का कोर्स होता है और पर मंथ आपको 10,000 यहाँ पे मिलेगा। यानी आपको घर पे अपना डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पैसे भी मिलेंगे और आपको यहाँ पे सीखने के लिए भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एक अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जिससे कि आपको इन फ्यूचर जब आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसमें आपको 20% यहाँ पे क्या होगा, छूट भी 20% आपके लिए सीट रिजर्व रहता है, जिससे कि आपका कंपटीशन जो होगा वो बहुत ही लो हो जाए, कंपटीशन लेवल लो हो जाए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे सीट जो होगा वो क्या होगा, रिजर्व रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल अप्रेंटिसशिप जरूर कीजिएगा। जो भी बच्चे अभी जस्ट पास आउट हुए हैं उनको यहाँ पे अप्रेंटिस का फॉर्म जरूर फिलअप करना चाहिए, क्योंकि अप्रेंटिस जो है इसका फॉर्म
आप देखिएगा हर एक मंथ में यहाँ पे आते रहता है, ठीक है। हर एक मंथ में आप देखिएगा जोन वाइज, रेलवे के जोन वाइज जो यहाँ पे आते ही रहते हैं, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा और अप्रेंटिस जरूर कर लीजिएगा। अब तीसरा ऑप्शन की यदि बात करें तो देखिए तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन, ठीक है। तो जो बच्चे अब अप्रेंटिस नहीं करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने आईटीआई बहुत ज़्यादा एज में किया है, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे आईटीआई किया है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पे ऑप्शंस जो रह जाता है वो रह जाता है आपका गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, क्योंकि अप्रेंटिस जो होता है वो ज़्यादातर जो अप्रेंटिस होते हैं वो 24 साल के एज तक ही कर सकते हैं, उससे ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनका अप्रेंटिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में भी आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो रेलवे है। रेलवे में आप लोगों को पता होगा टेक्नीशियन का जो है वो फॉर्म आ चुका है, फिर से यहाँ पे रीओपन हो गया टेक्नीशियन का। तो जिन्होंने भी अभी जस्ट आईटीआई पास आउट किए हैं वो टेक्नीशियन का जो फॉर्म अभी जस्ट रीओपन हुआ है उसको फिलअप कर सकते हैं आप। उसके बाद यदि आपके पास आईटीआई का जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप बिल्कुल यहाँ पे जो बिहार के तरफ से आया हुआ, बिहार पावर कंपनी के तरफ से जो आया हुआ है उसमें आप लोग जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए। उसको भी रीओपन किया गया और करीब वहाँ पे 4000 के अराउंड जो वैकेंसी है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा वैकेंसी है और इसमें आप लोग आसानी से फाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका सिलेबस वगैरह भी आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो हम चैनल पर उसको भी अपलोड कर देंगे। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो एक तो रेलवे हो गया और ये उसके बाद हम लोग बात करें इसरो। आप लोग सभी को पता होगा जो इसरो है, जो स्पेस एजेंसी है इंडिया का, उसमें भी टेक्नीशियन का ग्रुप बी का जो है पोस्ट वो भी आते रहता है, ठीक है। टेक्नीशियन का हर एक साल में 2 बार 3 बार आपका ये भी पोस्ट आते रहता है। उसके अलावा एनटीपीसी हो गया, आपका नेशनल थर्मल पावर प्लांट हो गया, ये सभी में भी क्या होता है यहाँ पे डीआरडीओ हो गया, इन सभी में गवर्नमेंट जॉब जो होता है टेक्नीशियन के लिए आते रहता है। जो आईटीआई किए हैं फीटर से, इलेक्ट्रीशियन से, डीजल से, उन सभी के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। सबसे ज़्यादा तो आपको रेलवे में ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया तीसरा आप लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा जो हमने यहाँ पे मेंशन किया वो है आपका सीआईटीएस कोर्स। सीआईटीएस कोर्स बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कि नहीं पता होगा, ठीक है। तो देखिए सीआईटीएस कोर्स क्या होता है, यदि आपने आईटीआई कर लिया है उसके बाद आपका 1 साल का 1 ईयर का जो होता है सीआईटीएस का एक कोर्स होता है, जिसमें आप लोग बेसिकली सीआईटीएस यदि आप कर लेते हैं तो जो आईटीआई कॉलेज होता है उसमें जो अनुदेशक होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, उस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा बिहार में करीब 2000 आईटीआई इंस्ट्रक्टर का यहाँ पे वैकेंसी आया था, जिसमें वो बच्चे भर सकेंगे जो आईटीआई किए हैं साथ ही साथ यहाँ पे सीआईटीएस 1 साल का जो कोर्स होता है सीआईटीएस वो किए रहेंगे, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे आप आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। यानी आईटीआई सरकारी आईटीआई जो होता है वहाँ पे पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होंगे और इसमें आपको अच्छा खासा सैलरी देखने के लिए मिलेगा। अराउंड 50,000 प्लस आपको यहाँ पे सैलरी जो होता है मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और यदि आप कोई अदर फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आपको इतना सैलरी देखने के लिए नहीं मिलेगा। यदि लेकिन आप आईटीआई प्लस सीआईटीएस कर लेते हैं तो यहाँ पे जॉब लेना भी काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि आप अभी देखे होंगे जितने भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी आया, चाहे वो बिहार के हों, राजस्थान में आया हुआ, झारखंड में आया हुआ, आपका दिल्ली में आया हुआ था, उत्तर प्रदेश में आया हुआ था, तो उसका जो कट ऑफ जाता है वो बहुत ही कम जाता है और आसानी से आप लोग आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपके पास ये रहता है। यदि आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, आप पर अस्थाई जॉब करना चाहते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे जो कॉलेज होता है उसमें क्या होता है, जॉब जो रहता है टीचिंग का जॉब रहता है वो बहुत ही मस्त जॉब रहता है ना। यदि आप रेलवे में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डे नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा, काम भी बहुत ज़्यादा रहता है, कब आपका ड्यूटी लग जाएगा आप कह नहीं सकते हैं। लेकिन आप जब टीचर में जाते हैं, आप इंस्ट्रक्टर बनते हैं, तो इसमें आपका फिक्स जॉब रहता है, फिक्स सैलरी आपको मिलेगा और एक बहुत ही ज़्यादा रेपुटेटेड यहाँ पे जो होता है जॉब भी आपको मिलता है, ठीक है। इसलिए आप लोग सीआईटीएस के लिए ज़रूर जाएँ। जो बच्चे अभी आईटीआई पास आउट किए हैं वो सीआईटीएस के लिए ज़रूर जाएँ, ठीक है। तो पहला जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मैं सबसे पहले आप हायर स्टडी के लिए जाएं। हायर स्टडी में आप लोग डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर 1 साल का आप सीआईटीएस कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे जब भी वैकेंसी आएगा इंस्ट्रक्टर का तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ही कंफर्म 90% आपका चांस रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बिना ज़्यादा मेहनत किए आपको यदि जॉब चाहिए तो आप सीआईटीएस ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इसमें ज़्यादातर बच्चे जो सीआईटीएस किए रहते हैं उनको यहाँ पे जॉब मिल जाता है।
तो ये चीज़ आपका है। उसके बाद आप अप्रेंटिस कर लें। यदि आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, और इसमें आपको 10,000 जो होता है पर मंथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो आप फैमिली पे डिपेंड नहीं कीजिएगा, और 1 साल का आपका कोर्स होता है, और रेलवे में आप बहुत चीज़ सीख सकते हैं इस अप्रेंटिस के दौरान। और इसका यूज़ जो होगा आपको आगे इसका बेनिफिट भी मिलेगा। 20% आपका सीट जो होगा वो रिजर्व रहेगा। ग्रुप डी वगैरह का फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी यदि कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो यदि पसंद आए चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।